शांति। सभी फ्रेश बैठे हैं ना? थके तो नहीं? नहीं तो 2 मिनट खड़े हो जाइए और हाथ पांव स्ट्रेच कर लीजिए। खड़े खड़े दौड़िए जरा। हल्के हल्के जंप लगाइए, हल्के हल्के। हाँ, दो दो की जोड़ी बन के आमने सामने खड़े हो जाइए। आगे पीछे आजू बाजू जैसे भी बनो, दो दो की जोड़ी बन जाओ। हैंडशेक करिए। हेलो, हैंडशेक करिए। अपनी भारतीय संस्कृति अनुसार नमस्ते करिए। एक दो को मालेकम सलाम, सलाम मालेकम। ओम शांति कहिए, मुस्कराइए। एक दो को शाबाश करिए और गले लगिए। देखो, एक दो से मिलना हो गया ना। बैठिए। इतनी युवा बहनों को योग मार्ग में, आध्यात्मिक ज्ञान मार्ग में देखकर हमें बहुत खुशी हो रही। आप भी खुशी में ताली बजाइए। अक्सर अध्यात्म के मार्ग में बुजुर्ग लोग जाते हैं, क्योंकि भारत में ऐसी गलत मान्यता बनी हुई है कि बूढ़े होने के बाद भगवान को याद करने का। लेकिन आप सभी विशेष आत्माएं हैं जिन्होंने सत्य को समझ लिया और जीवन के युवा काल से ही, कहीं तो बचपन से ही होंगे, कोई किशोर अवस्था से ही होंगे, युवा काल से ही बाबा के बने हैं। वर्तमान समय में दुनिया में युवा किस दिशा में जा रहे हैं, आप सब जानते हैं। भोगवाद और भौतिकवाद के तरफ उनकी दौड़ है। उस माहौल में, क्योंकि आप उनके बीच में रहते हैं, उनके साथ पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, रहते हैं, उस वातावरण में आपने ज्ञान मार्ग को जीवन के लिए चुना है। ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र बात है। क्यों बाबा के ज्ञान मार्ग को आपने चुना? बुद्धि में जरूर स्पष्ट होगा। दुनिया में भक्त तो कई युवा भी भक्ति करते हैं,
कई मंदिर संप्रदाय आश्रमों में, कई अंधश्रद्धा में युवा भी हैं, लेकिन आपने बाबा का ज्ञान मार्ग चुना। वहां तो सिर्फ मानना है, श्रद्धा रखना है, कोई आचरण में परिवर्तन की बात नहीं है। आपने सिर्फ श्रद्धा और विश्वास नहीं, लेकिन अपने आप को, बाबा को जाना, पहचाना, समझा, स्वीकार किया और उसके अनुरूप अपना जीवन बनाया। ये बहुत ऊंची बात है। ये सिद्ध करता है कि आप वही कल्प पहले वाली देवता घराने की आत्मा है, जो देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, जो भगवान के नजदीक आत्माएं हैं। उनको ये पवित्र योगी जीवन मुश्किल नहीं लगता। आप सिर्फ ऐसे ही आबू घूमने के लिए तो कहीं आते हैं, लेकिन आप सभी भट्टी में आए हैं। इससे स्पष्ट है कि आप बाबा के पक्के बच्चे हैं, पक्के बच्चे हैं। जीवन के लिए इतना निर्णय मैं समझती हूँ, मानती हूँ कि इतना निर्णय तो आपका जरूर होगा कि ये जीवन, इस अंतिम जन्म की ये जीवन हमारी आध्यात्मिक ही रहेगी। ये जीवन हमारी योगी जीवन रहेगी। ये निर्णय तो आप सभी का होगा ही। समर्पण होना, सेवा करना, वो आगे की बात है, पर ये बेसिक फाउंडेशन की बात है कि आज की कलयुगी दुनिया के हालात और आसार को देखते हुए अपने आसपास समाज और परिवार की बातों को देखते हुए ये निर्णय आपका पक्का होगा कि ये जीवन मेरा योगी जीवन, पवित्र जीवन, आध्यात्मिक जीवन ही रहेगा। अगर ऐसा है तो हाथ ऊपर करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजाएं। दुनिया में कहते हैं कि भाई शादी नहीं की है पर बारात में तो जरूर गए हैं। इसका अर्थ ये है कि संसार की हर चीज कोई करके ही समझने नहीं होती है, कई चीजें देखकर भी समझनी होती। कोई गिर गया,
समझ सकते हैं ना, चोट लगी होगी। जरूरी नहीं है मैं भी गिर के देखूं फिर समझूं कि लगी होगी या नहीं। हा? जहर कोई पीकर देखना नहीं होता है, विवेक से समझना होता है। तो आज की बॉडी कॉन्शियस देह अभिमानी और देह अभिमान के कारण विशेष बनी हुई दुनिया को आप सब देख रहे हैं। संसार की सभी बुराइयों का मूल कारण ये बॉडी कॉन्शियसनेस है, ये देह अभिमान है। देहभान से शुरू होता है। देहभान शरीर का एहसास होता रहना, उसके भान में रहना। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं काला हूं, गोरा हूं, बूढ़ा हूं, जवान हूं, मोटा हूं, पतला हूं, छोटा हूं, लंबा हूं। ये बिल्कुल प्राइमरी बॉडी कॉन्शियसनेस है। मैं सुंदर हूं, कुरूप हूं। आईने में देखते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप चेक करते होंगे बॉडी कॉन्शियस बनते हैं या नहीं। एक छोटी सी बात, जिस दिन नए कपड़े पहनते हैं रोज 2 बार आईने में देखते होंगे, उस दिन 4 बार आईने में देखेंगे। ये बॉडी कॉन्शियसनेस। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति को, योगी को लोग सादा, सरल, सात्विक देखना चाहते हैं। क्योंकि कितना भी हम डिटैच रहते हों, बॉडी कॉन्शियसनेस आ ही जाता है। थोड़ा भी श्रृंगार करो, देहभान सूक्ष्म में बढ़ता है। इसलिए बाबा ने सफेद ड्रेस पहनवाई। शुरू में जब बाबा ने सब गहनों का, श्रृंगार का त्याग किया, तो समाज के लोग बाबा से पूछते थे, बहनों से पूछते थे, आप लोग कान में, नाक में, गले में, हाथ में कुछ भी क्यों नहीं पहनते? बाबा को भी कहते थे, आप क्यों नहीं इन बहनों को पहनाते हैं? बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया। बाबा ने कहा कि कोई भी गाय, भैंस, बैल, घोड़े को वश करना हो तो क्या करते? क्या करते? नाक में, गले में रस्सियां डालते हैं, इससे कंट्रोल कर देते। बाबा ने कहा ये गहने रॉयल रस्सियां हैं, बहने नाजुक है, रस्सी तो नहीं डाल सकते ना।
ये गहने श्रृंगार रॉयल रस्सियां हैं, इससे स्त्री भान पक्का हो जाता है कि मैं स्त्री हूं। स्त्री भान पक्का होता है। स्त्री भान भी बॉडी कॉन्शियसनेस। शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। इसलिए मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, ये भान पक्का होना, ये भी देह भान है, बॉडी कॉन्शियसनेस। इसलिए तपस्या मार्ग पसंद करने वाली आत्माएं क्यों सादा जीवन जीती हैं, सात्विक जीती है। मैं ये नहीं कहती हूं आपको नहीं पहनना है। दुनिया में है, नौकरी में है, पढ़ाई में है, घर में है, जरूरी पहन लिया, पर ज्यादा उसमें जाना बॉडी कॉन्शियस बनना है। बाबा की मुरली में ये महावाक्य आता है, बच्चे तुम्हारे शरीर पर ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो किसी की बुद्धि तुम्हारे देह में जाए। हम स्वयं देहभान मिटा रहे हैं। अवश्य ही हम दूसरों को भी देहभान में लाने का प्रयास नहीं करेंगे। आध्यात्मिक जीवन का पहला पुरुषार्थ देहभान मिटाना है। हमारी ईश्वरीय पढ़ाई का पहला लेसन खुद को आत्मा समझना है, देहभान मिटाना है। ये फाउंडेशन है। अगर ये देही अभिमानी बनने की साधना कच्ची रह जाती है तो विकारी संस्कारों का परिवर्तन नहीं हो पाता है, अंश वंश रह जाते हैं जो फिर वापस आते रहते हैं जीवन में। अध्यात्म का आत्मा का लेसन। अध्यात्म की एबीसीडी कहते हैं ना, ए आत्मा का लेसन। सुनने में सिंपल बात, लेकिन बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। इसलिए रोज की मुरली में कितनी बार बाबा हमें याद दिलाते हैं, हम समझते हैं मुरली की ये कॉमन पॉइंट है, हा? और कोई पॉइंट याद नहीं होगी और कोई पूछेगा आज बाबा ने क्या कहा, तो आप क्या कहेंगे कि आज बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, क्योंकि ये बाबा रोज कहता है, अनेक बार कहता है। तो हम समझते हैं ये मोस्ट कॉमन पॉइंट है, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए बाबा बार बार कहते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं क्योंकि
ये फाउंडेशन है। साधना में आसन का बहुत महत्व है। ये आत्माभिमानी स्थिति के आसन पर स्थित होने के बाद ही योग बाबा से लग सकता है। बहुत सूक्ष्म है। जब तक देह में या देहधारी में बुद्धि फंसी है, बाबा से योग नहीं लग सकता है। जब भी मन शांत करके बाबा को याद करने बैठेंगे, वो देहधारी याद आएगा। इसलिए निराकार आत्माभिमानी स्थिति ही और निराकार बाबा की याद ही हमें सोल कॉन्शियस बना सकती है। निराकार की याद ही संपूर्ण देही अभिमानी बना सकती है। ये हमें स्पष्ट हो कि शरीरधारी चाहे महात्मा हो, धर्मात्मा हो, देवात्मा हो, देहधारी की याद देह अभिमान में लाने वाली है। ये हमें बुद्धि में अंडरलाइन रहे। देहधारी कोई भी हो, महात्मा हो, धर्मात्मा हो, देवात्मा हो, ज्ञानी हो या योगी हो, देहधारी की याद देहभान में लाने वाली है। इसलिए सच में भगवान से योग लगाना है। देहधारी से बुद्धि हटानी होगी हमें। गीता में भगवान का मुख्य आदेश यही माना गया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तुम देह सहित देह के धर्म संबंधों को भूल मेरी शरण में आओ। माना मेरे बनो, मुझे याद करो। क्यों भगवान ने ये कहा? सोचो। कई बारी देहभान अच्छा लगता है। क्या है इसमें? कईयों को देहधारी की याद अच्छी लगती, हमें उसमें सुख लगता है, प्यार लगता है। हम समझते हैं उनका साथ, सहयोग। पर क्यों भगवान ने कहा? देह और देह संबंध में सुख होता तो भगवान क्यों कहता इसे छोड़ो? क्यों कहता? वो तो ज्ञान का सागर है ना। आदि मध्य अंत जानता है। अवश्य ही आज नहीं कल देहभान और देहधारी की याद दुख देने वाली है, आत्मा को बांधने वाली है आत्मा से। इसलिए भगवान ने हमें कहा है
बाबा की मुरली में ये महावाक्य आता है। इसलिए बच्चे, देहधारी का प्यार प्यार नहीं है, मार है, मार है। आत्मा के लिए गिराने वाला है। आत्मा का उत्थान नहीं होता है। और लोग कहते भी वही शब्द है। आप सोचो कभी क्या कहते हैं, वी फॉल इन लव, गिरे प्यार में, उठे नहीं, हाँ? गिरे, फॉल, राइज नहीं हुए। पुनः बोपोडी की अमृता बहन स्टेज के पीछे आए, आपके लिए मैसेज है। पुनः बोपोडी सेंटर, अमृता बहन। और आज इस बात का महत्व हर धर्म संप्रदाय में, देह इंद्रिय आकर्षण से मुक्त रहना, ये हर धर्म संप्रदाय में महत्व है। सिर्फ उनको सही विधि पता नहीं है। बाकी हर एक धर्म में ये बताया जाता है कि इंद्रिय रसों, स्वाद, आकर्षणों से मन बुद्धि को मुक्त करना है। ये हर एक धर्म में सिखाया जाता है। इसलिए उपवास करते हैं, देह दमन की हठ क्रियाएं करते हैं, उसी को तप बोलते हैं। आप जैनिज्म में देखिए, मुस्लिम भाई बहनों को देखिए, हिंदू भाई बहनों को देखिए। इवन मैंने पढ़ा क्रिश्चियन भाई बहनें ईस्टर के दिनों में वो भी ऐसे उपवास करते। मन और बुद्धि इंद्रिय रसों के आकर्षण में न जाए। हर कर्मेंद्रिय का अपना एक रस है, एक विषयी आकर्षण है। देखने का रस, सुनने का रस, बोलने का रस, खाने पीने का रस, पहनने का, घूमने का, ये इंद्रिय रस है। अनावश्यक देखने की इच्छा होना, मुड़ मुड़ कर देखना, बार बार देखना, ये क्या बताता है कि सिर्फ देखा नहीं, हमने मन से चखा, रूप को चखा, इसलिए फिर मुड़ के देखते रहते हैं। ये अट्रैक्शंस, इसलिए वो आंखें बंद करते, मौन करते, उपवास करते, हठ क्रियाएं करते हैं। बाबा ने सहज विधि हमें बता दी कि एक कर्मेंद्रिय को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। इन कर्मेंद्रियों के कंट्रोलर मुझे आत्मा को ठीक होना है, मेरे मन बुद्धि संस्कार को मुझे ठीक करना है।
ऑटोमेटिक कर्मेंद्रियों का सही उपयोग करेंगे। हमारा सौभाग्य है, हमें डायरेक्ट भगवान का सत्य ज्ञान मिला है। पहला ही पाठ जीवन परिवर्तन करने वाला है। कहाँ हम देह में दैहिक प्रवृत्तियों में फंसे हुए जीवन में जो कुछ करते ये दैहिक इच्छाएं वृत्तियों के कारण ही करते। अब देखो, हिसाब लगाओ, खाना पीना सोना नहाना धोना तैयार होना नौकरी करना किस लिए? लोग कहते हैं ना पेट के लिए करना पड़ता है। हा? हमारा मेजॉरिटी टाइम मनी एनर्जी दैहिक प्रवृत्तियों के पीछे खर्च होता। हम तो उसी में डूबे थे। बाबा ने पहले ही सत्य से जगा दिया। देहभान मिटाने की सिंपल विधि रोज की दिनचर्या में 4 अभ्यास करना है। सिर्फ आत्मा का ज्ञान मिलने मात्र से हम देही अभिमानी नहीं बन सकते। नॉलेज अलग चीज है, स्थिति अलग चीज है। नॉलेज को प्रैक्टिस में लाएंगे तो हमारी वो स्टेज बनती है। इसलिए क्यों इतने लंबे समय तक बाबा रोज पढ़ाते हैं? बाबा जानते हैं कि ज्ञान मात्र से देहभान खत्म नहीं होता है। हमें रोज खुद के पीछे मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। रोज सुबह शाम बाबा के पास बैठकर क्लास में जाकर हम ये अभ्यास करते हैं। इसलिए आत्मस्मृति पहला अभ्यास। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते देखते बोलते मुझे मन ही मन ये स्मृति रहे, मैं आत्मा हूं। ये बार बार महसूस करना है। मैं देह से अलग, कर्मेंद्रियों से अलग आत्मा। बाबा ने ये मेहनत की, हिस्ट्री आप सब जानते। पता है ना, बाबा लिखते थे देहभान, देह संबंधों का भान मिटाने के लिए बाबा लिखते थे। अब 1 मिनट में आप सब लिखो, रीटा नाम शरीरधारी मैं आत्मा हूं। आपका जो नाम है ना शरीर का, वो लिखो। रीटा नाम वाले शरीर को धारण करने वाली मैं आत्मा। अब आपके पिता का नाम लिखो।
कांति भाई, लौकिक पिता भी एक आत्मा है। लिखो। अब मम्मी का नाम लिखो। शांता बहन नामधारी लौकिक मम्मी भी एक आत्मा है। बहन हो, बहन का नाम लिखो। लौकिक बहन भी एक आत्मा है। एक है, दो है, जो है नाम लिखो, वो भी आत्मा है। लौकिक भाई का नाम लिखो। लौकिक भाई भी एक आत्मा है। एक, दो, तीन, जो भी भाई हो, लौकिक नाम लिखो, वो भी आत्मा है। उस भाव से लिखो। फ्रेंड का नाम लिखो। आपकी बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, जो भी हो, नाम लिखो, वो भी आत्मा है। वो आत्मा है। और कोई संबंध जो बहुत खींचता हो, जिसमें बहुत बुद्धि जाती हो, मामा या मासी या जो भी हो, नाना हो, दादी हो, हा? कोई एक ऐसा रिलेशन नाम लिखो। मामा भी आत्मा है, बुआ भी आत्मा है, दादा भी आत्मा है। आजकल देह संबंध से ज्यादा फ्रेंड्स ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए वो लिखो। और लास्ट लिख दो नीचे, हम सभी आत्माएं एक शिव बाबा के बच्चे, आत्मा आत्मा, भाई भाई। हम सभी आत्माएं एक शिव बाबा के बच्चे, आपस में भाई, आत्मा आत्मा, भाई भाई। ये समझ और महसूसता के साथ लिखना है। बाबा ने प्रैक्टिकल में ये प्रैक्टिस की, सिर्फ शुरुआत में नहीं। आत्मभान प्रैक्टिस किया बाबा ने। मुरलियां बताती हैं, साकार मुरली बताती है, बाप मुख द्वारा बोल रहा है, तुम बच्चे कानों द्वारा सुन रहे। मुरली में इस प्रकार के कितने महावाक्य आते हैं। ये बाबा का अभ्यास बता रहा है। हमें भी ये अंदर अंदर प्रैक्टिस करना है, आत्मस्मृति का अभ्यास। दूसरा, आत्मदृष्टि। जिसको भी देखें भ्रकुटी में देखें। बाबा कहते हैं मस्तक में देखो, बाकी सब में वैरायटी है। आंख, नाक, कान, मुख,
उसमें वैरायटी है। इनका नाक टेढ़ा, इनकी आंख टेढ़ी, इनकी फलाना, उसमें वैरायटी है। यहाँ कोई वैरायटी नहीं है, फ्लैट एरिया है सबका एक सरखा, इसलिए यही देखना, मस्तक में देख रहा है, रूहानी नजर से देखना। जहां देह दृष्टि से देखा, आत्मभान खत्म। रूहानी नजर से देख रहा है। हम पक्का करें, शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। मेल बॉडी फीमेल बॉडी कहा जाता है। मैं तो स्त्री शरीर या पुरुष शरीर को धारण करने वाली आत्मा शक्ति हूं। मैं आत्मा शक्ति हूं, पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट। स्त्री शक्ति कहते हैं ना, तो स्त्री कौन, शक्ति कौन? शरीर स्त्री है, मैं आत्मा शक्ति हूं। हमें कोई स्त्री कहे नहीं, हम योगी दिखने चाहिए, आध्यात्मिक दिखने चाहिए। अगर हमारा आत्मा ज्ञान, आत्म स्थिति का अभ्यास इतना शक्तिशाली होगा, तो स्त्री शरीर होते हुए भी आत्मा की लाइट माइट देखने में आएगी, अनुभव में आएगी। बाबा कहते हैं ना, शरीर प्रत्यक्ष है, आत्मा गुप्त है। पर हम आत्म स्मृति में रहने का, आत्मभान में रहने का इतना अभ्यास करें, शरीर छिप जाए, देखने में ना आवे, उसको अट्रैक्ट ना करे, और गुप्त आत्मा की लाइट माइट अनुभव में आए। देखो, रात के अंधेरे में दूर से मोटर कार आती है, उनका फोकसिंग इतना पावरफुल होता है, दूर से फोकस ही देखने में आते, कार नहीं दिखाई देती। बाबा कहते हैं ये फोकसिंग, आत्मा की लाइट माइट का फोकसिंग इतना पावरफुल हो, देह देखने में ना आए। इंसान के चेहरे पर दिखाई वो ही देता है जो कॉन्शियसनेस में है, स्मृति में है। अगर स्मृति में ये पक्का प्रैक्टिस है, तो मुझे लौकिक दैहिक नजर से कोई नहीं देखेगा। आत्म नजर से देखेगा, पवित्र पूज्य भाव से वो हमें देखेगा।
इसलिए बाबा कहते हैं आत्माभिमानी स्थिति सेफ्टी की स्थिति, वो सेफ्टी की स्थिति है। कोई देह दृष्टि से हमें देख नहीं सकेगा। और आज की दुनिया के माहौल में हम तो फिर भी ये ड्रेस में बाबा के घर में सेफ हो गए हैं। जब तक आप समर्पित हो आए बाबा के घर में, आत्माभिमानी स्थिति सेफ्टी का साधन है, बहुत जरूरी है। कितना भी कहो दुनिया में नारी स्वतंत्रता हुई, नारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ी, हर पोस्ट पोजीशन पर पहुंच गई, फिर भी संसार हमें ऊंची नजर से नहीं देखता है, अभी भी देह दृष्टि से ही देखते हैं। इसलिए हमें खुद अपने आप को इतना ऊंचा उठाना है, आत्मभान की प्रैक्टिस करके, कि हमें देह दृष्टि से कोई देखे नहीं। भल शरीर की आयु छोटी हो, पर ज्ञान से हम मैच्योर होने चाहिए। शरीर युवा है और आत्मा में मैच्योरिटी नहीं है तो बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। हमें ज्ञान वृद्ध बनना है। शरीर युवा में आत्मा ज्ञान वृद्ध, ज्ञान से मैच्योर मुझे बनना है। इसलिए अगर ये पाठ, ये बेसिक पाठ है हमारे, ये पाठ मुझे पक्का है तो मैं छोटी होते हुए भी बड़ों की गुरु बन सकती हूं, जो बाबा ने कराया। छोटी छोटी बहनों से कितनी बड़ी सेवा कराता है, क्योंकि ज्ञान से मैच्योर है। ये मैच्योरिटी, परिपक्वता, पवित्रता, ये आत्मस्मृति प्रैक्टिस करने से आती। इसलिए सेवा में नंबर 1 है कुमारियां, क्योंकि कुमारियां पवित्र है, रेडीमेड है, हर कोई सेवा में लगाता है। हम तैयार आत्माएं हैं। गृहस्थी तो जब तक पक्के पवित्र बने फिर सेवा में लग सकते हैं। हा? हम कुमारियां पवित्र है, आते ही सेवा में लगते हैं। ज्ञान भी बौद्धिक रीति से पढ़े लिखे हैं तो ज्ञान अच्छी तरह समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। पर बौद्धिकता अलग है, आध्यात्मिकता अलग है। बौद्धिक अनेक हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल, पर हमें स्पिरिचुअल बनना है। स्पिरिचुअल पावर चाहिए, वो है सेल्फ कंट्रोलिंग पावर।
10 श्लोक याद करके मुंह बोल देना मेमोरी पावर है, पर 10 श्लोक आचरण में लाना स्पिरिचुअल पावर। हमें स्पिरिचुअल बनना है, स्पिरिचुअल पावर डेवलप करना। इसलिए बाबा कहते हैं ये देही अभिमानी स्थिति पक्की चाहिए। सुबह से लेकर रात तक आप गिनती करो कितने लोग हमें मिलते हैं, 5, 10, 50, कितने लोग हमसे मिलते हैं रास्ते में आते जाते, मार्केट में, बाजार में, दुकानों में, घर में, समाज में, गली मोहल्ले में। सुबह से लेकर रात तक कितने लोग हमसे मिलते हैं। हर एक अपने वाइब्रेशन को लेकर मिलते हैं। हर एक की मनोस्थिति अलग अलग है। कोई गुस्सा लेके मन में जा रहा है, उसी वाइब्रेशन से मिल रहा है। कोई चिंता, कोई दुख, कोई नाराजगी, कोई विकार, देह दृष्टि, चिंता, भय, हर एक अपने वाइब्रेशन को लेकर हमसे मिलते हैं। अगर हम आत्माभिमानी स्थिति में नहीं होंगे तो उनके वाइब्रेशंस हमारी मनोस्थिति को भी हिला देते, प्रभावित कर देते। किसी के दुख से दुखी हो जाएंगे, चिंता से चिंतित हो जाएंगे, किसी का भय सुनकर आप भी भयभीत हो जाए, हमारी मनोस्थिति हिल जाती। अगर हमें देहभान से न्यारा रहने की, आत्मभान में स्थित होने की प्रैक्टिस है, तो हम जिस किसी से भी मिलेंगे डिटैच होके मिलेंगे। देही अभिमानी स्थिति से मिलेंगे। इसलिए बाबा कहता है देही अभिमानी स्थिति सेफ्टी का साधन है। किसी के वाइब्रेशंस, वृत्ति, दृष्टि प्रभावित नहीं करेगी। ये जरूरी है। हमारी ये ज्ञान, ये अवस्था, ये ड्रेस उनकी दृष्टि वृत्ति को बदल देते हैं, वरना देह दृष्टि से ही देखने का अभ्यास है दुनिया में। स्त्री स्त्री को भी देहभान की दृष्टि से ही देखते हैं। इसलिए हम भाइयों से मिले या बहनों से मिले, बूढ़ों से मिले या जवान से मिले, पहचाने हुए को मिलते हैं या अनजान को मिलते हैं, आत्माभिमानी स्थिति से ही मिलना है। जैसे बाबा, जैसे दादियां, जैसे हमारे सब बड़े भाई बहनों में देखते हो ना, हम हर मिलन को, हर मुलाकात को स्पिरिचुअलाइज्ड करें। स्पिरिचुअलाइज्ड करो, कॉमन नहीं। हम कॉमन मिलते हैं ना, ऐसे नहीं। 1 सेकेंड जिस किसी से भी मिलते हो, अंदर 1 सेकेंड अपनी
स्थिति में स्थित होके फिर मिलो, स्पिरिचुअलाइज्ड करो। अलौकिक बनाओ। चाहे हम बहने बहनों से मिले, भाई भाई से मिले, जरूरी नहीं है आत्माभिमानी दृष्टि हो, हमें बनाना होगा लौकिकता से नहीं। ऐसे नहीं हाय हेलो अली, ये लौकिकता है। एक सेकंड स्व में स्थित होके फिर मिलना है। आप समर्पित हो, सेवा करो तब करेंगे। ये हमारे जीवन की सेफ्टी का साधन, ये वेज है। अगर आध्यात्मिक जीवन जीना है तो ये फाउंडेशन पक्का करना है। तभी कलियुगी बॉडी कॉन्शियसनेस के विकारी संस्कारों की वृत्ति प्रवृत्ति को हम बदल सकेंगे, वरना बार बार उठती रहेगी वो वृत्ति। बस ये पक्का कर लो, आपका नेचुरल अटेंशन बाबा के पास जाएगा। तब पक्की लगन, एक बाबा दूसरा न कोई, ये पक्का पाठ होगा। इसलिए बाबा के घर में आप आए हैं, सब बातों से फारिग होकर आए हैं। बाबा के सामने आप बैठते हैं, यहाँ आकर अपने आप से पूछो, अंतर्मुखी बनकर, स्वयं की गहराई में जाकर, आध्यात्मिक जीवन सखी सहेली के आधार से नहीं जी सकते। तुम आ रही हो इसलिए मैं आ रही हूं, ये नहीं चल सकता। आध्यात्मिक जीवन खुद की समझ और शक्ति से हम जी सकते। आपका अपना डिसीजन चाहिए। इसलिए बाबा के सामने बैठकर अंतर्मुखी बनकर अपने आप से पूछो, क्या विचार है, क्या विचार है, इस जीवन का क्या फैसला है। ऐसे ही टाइम पास नहीं करना है। डिसीजन नहीं ले पाते हैं इसलिए कोई पढ़ता रहता है, कोई नौकरी करता रहता है। ऐसे नहीं, टाइम पास नहीं करो। डिसीजन क्लियर, नौकरी करूं, पढ़ूं, घर में रहूं, सेंटर में रहूं, मेरा जीवन आध्यात्मिक पवित्र योगी, ये निर्णय पक्का चाहिए। इसलिए अपने आप से पूछो, क्या विचार है। अगर पक्का लक्ष्य है, यही लक्ष्य है, एकाग्र हो जाओ उसी में, बस, और कोई ऑल्टरनेट नहीं। और प्रैक्टिकली दृढ़ता से पुरुषार्थ कर, फिर देखो आप चमत्कारी बन जाएंगे।
आप में रूहानियत आ जाएगी। कोई हमें साधारण स्त्री, कुमारी, बेबी नहीं समझेंगे, हमें योगी की नजर से देखेंगे। तो हम इस बात को अभ्यास के द्वारा भी पक्का करेंगे। अपने आप में खो जाओ।